इमरजेंसी की सालगिरह पर बीजेपी पूंछ ने मनाया कौमी यौम सियाह। नंगाली साहब में बड़ी तादाद में अवाम व कारकुनान की शिरकत, कांग्रेस पर तारीख मसख करने का इल्जाम। आदाब में हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। बीजेपी यूनिट पूंछ की जानिब से जिला सदर गुरदीप सिंह खालसा और सीनियर लीडर चौधरी अब्दुल गनी की क़यादत में नंगाली साहब साईं बाबा ब्लॉक के नंगाली साहब इलाके में 25 जून को कौमी यौम सियाह मनाया गया। इस मौका पर बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और मुकामी अवाम ने शिरकत की और 1975 की इमरजेंसी को जमहूरियत पर बदतरीन हमला करार दिया। बीजेपी लीडरान ने इत्मा से खिताब करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को इस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने आईन हिंद को मुअत्तल करते हुए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की थी। ये फैसला न सिर्फ जमहूरी असूलों के खिलाफ था बल्कि इसके तहत लाखों लोगों को जेलों में डाला गया, मीडिया पर सेंसरशिप नाफिज की गई, सियासी मुखालफिन की आवाज़ दबाई गई और अदलिया व पार्लिमान को बेअख्तियार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये दिन हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख का स्याह बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। गुरदीप सिंह खालसा, चौधरी अब्दुल गनी, राजेश रैना, गुलजार जट और दीगर मुकामी लीडरान ने कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस जमात ने मुल्क को अमरीत की जानिब धकेलने की कोशिश की, लेकिन अवाम के और जमहूरी अदारों की मजबूती ने एक बार फिर जमहूरियत को बहाल करके साबित किया कि हिंदुस्तान अवाम की ताकत पर कायम है। उन्होंने कहा कि यौम सियाह मनाने का मकसद नई नस्ल को ये याद दिलाना है कि जमहूरियत कितनी कीमती शय है और इसकी हिफाजत हम सब का कौमी फर्ज है। इस मौका पर बीजेपी कारकुनान ने काली पट्टियां बांधकर और बैनर्स उठाकर इमरजेंसी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में मुकामी लोग, नौजवान और बुजुर्ग शामिल हुए जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। बीजेपी पूंछ यूनिट ने ऐलान किया कि वो हर साल इस दिन को कौमी यौम सियाह के तौर पर मनाते रहेंगे ताकि मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को जिंदा रखा जा सके और अमरीत के खिलाफ मुसलसल जदोजहद जारी रहे। आइए देखिए ज़िमन में आपके मेज़बान माजिद चौधरी की कवर की गई ये खास और मुफस्सल रिपोर्ट। तो लास्ट में इन्होंने क्या कहा, आए थे सारे गुलशन को सारे गुलशन कर चले। इन पार्टियों की बात में कह रहा हूँ, ये जो आए थे सारे गुलशन को सारे गुलशन कर चले। होम मिनिस्टर साहब ऐसे अपनी पुलिस को हम तो अपने घर चले की रोडें बनवाई हो, चाहे जिस तरह भी प्लान बनवाए हो, इन्होंने काम किए वो काम हो रहे हैं। गणेश साहब तो वक्त यहाँ पे आते रहते हैं। पिछले 2 घंटे पहले उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया, मैं भी आया था। इन्होंने जो आज हमारे यंग जनरेशन के गुरदीप सिंह जी को और उनकी टीम को साथ लाया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हुआ था इमरजेंसी का गालबन मैं 8वीं या 9वीं में उस वक्त पढ़ रहा था, तो वो एक काला कानून उसको कहा गया था और वो बातें सच हैं जो हमारे सीओ साहब ने यहाँ पर बताई। अगर नाम लो तो यहाँ टाइम की बड़ी कीमत है। मैं गुरदीप सिंह खालसा साहब आपको बताऊँ कि ये जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया है, अगर बारिश ना होती तो यहाँ जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा होती, लेकिन बारिश होने के कारण भी आप देखें कि यहाँ पे जो लोग हैं वो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी 15 पंचायत से तमाम पंच, सरपंच और तमाम जो सीनियर लोग हैं वो आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसकी गर्ज़-ओ-गैरत ये है कि जो 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी नाफिज की और उस इमरजेंसी नाफिज करने में जो काला कानून उन्होंने जो डिक्टेटरशिप किया, हमारे तमाम लोगों को जेल में उन्होंने अंदर जेलों में धकेल दिया और उन्होंने एक शख्सी राज जो था वो अपनाने की कोशिश की। आवाज कम है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, सत शर्मा जी जिंदाबाद, सत शर्मा जी जिंदाबाद, अशोक गौर जी जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी जी जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी जी जिंदाबाद, गुरदीप सिंह खालसा जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए। आज की जो बैठक यहाँ पर जो रखी गई है, आपातकाल कांग्रेस द्वारा लगाए गए काले अध्याय, काले दिन था उस वक्त, आज उसको 50 साल पूरे हुए। भारतीय जनता पार्टी इस दिन को पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाती है।
मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि जिंदगी, मौत, इज्जत और जिल्लत उस मालिक के हाथ में है। 4-4, 5-500 लेकिन जहाँ तक लीडर की बात है, अंदर दिए थे। लीडर वो है जो हर आदमी जो है फ्री बिना किसी मजहब मिलत, बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के इलाके में अगर किसी को कोई परेशानी होती है, लीडर वो है, उसके साथ खड़ा रहे। एक बात करूंगा, ये सब नहीं की है कि 1975 में एक काला कानून बना, लेकिन 1991 में जो एक कानून यहाँ एमसी ने बनाया था और फारूक अब्दुल्ला लंदन में जाके बैठा था, वो किसी ने यहाँ बयान नहीं किया। 20 साल गवर्नर राज रहा यहाँ, तो उस गवर्नरी राज में हमने बहुत ऐश की, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कानून बनाया था कि यहाँ देखते ही गोली, क्योंकि मिलिटेंसी का बहुत जोर था। तो आज मिलिटेंसी भी नहीं है, ये हमारी एमसी की हुकूमत थी। इसलिए बेकर होने चाहिए, अलग अलग हर घर में बेकर होना चाहिए, कोई कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को भी ये हमारी जो बातें ये पहुंचनी चाहिए, उनके पास कोई कमी नहीं है। वो अगर अपनी आवाज़ को बचाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उन्होंने भारत में वोट डेवलपमेंट की है, खासकर जम्मू कश्मीर में वोट डेवलपमेंट की है, क्योंकि हर रोडों के जाल बिछा दिए हैं। और ये जो मुगल टनल ये इसको मंजूरी दी है गवर्नर साहब ने, ये उनके लिए मुबारक की बात है, क्योंकि हम श्रीनगर जल्दी पहुंचेंगे। हाल मुश्किल एहसान किया है उन्होंने, और हम गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए बेहतर भी होने चाहिए। इसी पे हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही किसने लूटा दिल हमारा, ये कहानी फिर से ही नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में इसको हमने नहीं पुकारा, ये कहानी फिर से ही। ताक मेरी में दुश्मन भी थे, ताक मेरी में थे भी दुश्मन, और पुश्त पे एबाब भी, इसने पहला पत्थर मारा, ये कहानी फिर से ही। हटाने का नारा क्या था? गरीब ही हट गया। ये सारी झूठी हुई सरकार, ये कांग्रेस का खूनी पंजा उस वक्त पूरे देश में जो है हालात बद से बदतर हो गए। जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, उस संविधान में भी अमेंडमेंट की गई। जिन जिन भी घरों में वो गए, उन्होंने कुरान मजीद अपने हाथ में रखा हुआ था कि आप हमें वोट दो, हम आपको फ्री गैस देंगे, आप हमें वोट दो, हम आपको ही जो रोड़े हैं इनको रातों रात हम मार्बल लगा देंगे, जहाँ आप हमें वोट दो, हम बुजुर्गों की जो पेंशन स्कीम है इसको हम डबल करेंगे। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गुजारिश रहेगी कि आज हमारा जो नलाली साहब साईं बाबा जी के ब्लॉक में जो प्रोग्राम हो रहा है, आपके इस नारे की आवाज उस बॉर्डर पार तक जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख अदालत जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद। आज देखिए आप, जो आज का ये जो प्रोग्राम था, जो कांग्रेस द्वारा लगाई गई एक इमरजेंसी जो 1975 में 25 जून को लगाई गई थी, उसमें जो अत्याचार कांग्रेस द्वारा किए गए वो आज हमारे वक्ताओं ने बताए, क्योंकि मैं उस पर भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि सब उस पर बोल चुके हैं। डेवलपमेंट की भी यहाँ बात हुई, सभी ने डेवलपमेंट की भी बात की, सभी ने इस पुंछ हवेली की बात की। मैं सबसे पहले मेरे भाइयों शुरुआत ये करूंगा कि जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, क्या जब कोई सेंटर की स्कीम दिल्ली से आती है, क्या वो मजहब पूछ के आती है? क्या वो ये पूछती है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है? कोई भी जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स जो आती हैं, क्या हम सभी को मिलती हैं यहाँ या नहीं मिलती हैं? मिलती हैं। अगर हमें 2014 से पहले जो हमारे 65 साल जिन हुकूमतों ने यहाँ राज किया, क्या वो अपने मैनिफेस्टो पे कभी काम कर पाए मेरे भाइयों?
तो मैं आपसे जरूर आज दरख्वास्त करूंगा कि जो 11 साल का कार्यकाल नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा था, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसमें जो बात उन्होंने चाहे 370 की, चाहे घर बनाने की PMAY की, चाहे उज्ज्वला योजना की, जितनी भी योजनाएं, जितना भी मैनिफेस्टो है, वो पूरा किया नहीं किया। इसी में मैं आप सबसे ये पूछूंगा, जो पिछले दिनों हमारे असेंबली इलेक्शन हुए, हमारे यहाँ के जो यूटी के CM, मैं उमर अब्दुल्ला साहब से स्टेज से जरूर पूछूंगा कि आपने जितने भी मैनिफेस्टो के अंदर प्रोग्राम बताए, क्या आपने एक भी लागू किया? आपने पिछले दिनों एक बयान दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप दे दो ना भैया रिजाइन, तो क्यों बैठे हो उस कुर्सी पे? तो आपसे अगर काम नहीं हो रहा तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप सरकारी फंड में से अपने गाड़ियों के लिए पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, तो क्या गरीब आवाम के लिए आपके पास पैसा नहीं है? तो अगर ये आप मानते हो कि आपके पास ताकत नहीं है, आपने एक बार ऐलान किया था कश्मीर से, जब तक यूटी रहेगी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में, तो आपने क्यों पार्टिसिपेट किया? आपको नहीं करना चाहिए था। तो मैं आज इस मन से ये जरूर आप भाइयों से अपील करूंगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से, कि जब भी इलेक्शन आते हैं हम एक प्रोपोगंडे में फंस जाते हैं। कभी सिख खतरे में हो जाते हैं, कभी मुस्लिम मेरे भाई खतरे में हो जाते हैं। तो आज हम रोते हैं जब वोट देंगे गलत, आज हम ढूंढे ना हमारे MLA साहब कहाँ हैं। तो ये चीज जरूर देखें आप कि जब हम अपना मतदान करें तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो कैंडिडेट चौधरी अब्दुल गनी साहब आपको हर वक्त अपने घर पे, हर वक्त इस इलाका में मिलेंगे। तो आप उनके पास जब भी जाओगे या बीजेपी के यूनिट के किसी भी अहदेदारान के पास, जिम्मेवार आदमी के पास जाओगे, आपको वो जरूर काम करेगा। और कोई भी ऐसा काम जो मैं समझता हूं कि जो जायज काम होगा, जो भारतीय जनता पार्टी से और चौधरी अब्दुल गनी साहब से और बीजेपी के यूनिट से नहीं हो पाएगा, मगर जरूरत यह है कि हम सबको जितनी भी अपनी डिमांडें हैं वो हमें पार्टी ऑफिस तक आए, चौधरी अब्दुल गनी साहब तक के घर पे आए, जितने भी हमारे लीडर हैं उनके पास पहुंचे। मैं ये समझता हूं कि अगर आप वहां पहुंचेंगे तो जरूर आपका काम होगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब, जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब। मैं अगर नाम लूँ तो सारे चेहरे मेरे लिए मुतबर हैं। जहाँ मेरी बहनें दो बैठी हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मकसद के लिए प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किया गया NSSB मंडल में, पूरे हमारे मुल्क के अंदर वो स्याह दिन जो है, इमरजेंसी जो 1975 में आज के दिन ही लागू हुई थी, उसको की मज़म्मत के लिए आज पूरे मुल्क के अंदर ये दिन जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, काला कानून जो नाफिज हुआ था, हमारे लोगों की आवाज़ जब छीन गई, हमारे लोगों के हकूक़ दबाए गए, हमारे लोगों को बगैर किसी कसूर के जेलों में डाला गया, उस दिन को तो आज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक का इकाई पे ये दिन जो है ये मज़म्मत के तौर पे, स्याह दिन के तौर पे मना रही है। मेरे तमाम साथियों ने यहाँ तफसीलन बातें की, इस दिन पे भी रोशनी डाली। एक से एक बढ़ के हमारे जो साथी थे और बड़ा पढ़ा लिखा तबका था, रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से खासकर CO साहब, कयूम साहब बैठे हैं पीछे, सरपंच साहब और बाकी भी सियासी जितने भी हमारे लोग हैं, सब ने यहाँ अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। सैयद जमहूरियत का तकाजा है कि आवाम जिसके सर पर सेहरा रखे वही दूल्हा होता है, और वो सेहरा सजाने के लिए वो सारे लोग अपने अपने मंशूर आवाम की अदालत में रखते हैं। कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि वो झूठ मूठ का ऐसा पलंदा तैयार करते हैं जिसकी जद में हमारा आम आदमी जो है वो जद में आता है और 5 साल सारे लोग उसकी सजा भुगतते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है हमारी यूटी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत, जो उमर अब्दुल्ला इलेक्शन से पहले कहता था कि यूटी में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जब महबूबा मुफ्ती ने भी यही बयान दिया
तो उसने सोचा फील्ड साफ हो गई, वो इलेक्शन में कूद पड़ा। इलेक्शन खत्म हो गया, कई बार उसने कहा कि मेरा अपना हाल खराब है, मैं दूसरों के हाल को क्या सुनूं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप खुद सुन रहे हैं, रियासत का चीफ मिनिस्टर बारहा कह चुका है कि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब परसों उसको एहसास दिलाया हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि आपकी हुकूमत ने आपने वादा किया है लोगों को बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल में यह करो जिसके लिए आपने वादा करके आप चुन के आए। तो मैं कल उसकी तकरीर सुन रहा था, कल कहता है मेरे पास सब कुछ है। तो मैं कहता हूं अगर सब कुछ है तो वो डिलीवर करो, वो चीजें इन लोगों तक पहुंचाओ जो आपने वादा किया था इस सादा आवाम से, जो 90% गांव से तलक रखने वाले लोग हैं। पढ़ा लिखा तबका आपकी चालों पर समझा था, लेकिन इन लोगों ने आप पे भरोसा किया। आपने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली जो है फ्री देंगे, हम 12 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, हम 10 किलो अनाज पर हेड फ्री देंगे। आपने यहाँ तक की बातें की, फारा गार्डन के अंदर में तकरीर आपकी सुन रहा था एक दिन, आपने कहा इन्होंने आपका मिट्टी का तेल बंद कर दिया, इन्होंने आपकी खांड बंद कर दी, और मैं मिट्टी का तेल और खांड के साथ दाल भी आपको फ्री दूंगा। इन्होंने कहा कि हर घर की महिला जो हमारी बुजुर्ग हमारी बहन है, माई है, उसको 5,000 रुपया हर घर को देंगे। जब इलेक्शन से पहले कहीं ना बीपीएल की बात थी, ना एपीएल की थी, ना अंत्योदया की थी, क्योंकि वोट सबसे लेना था, सबसे ये वादे किए गए। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब के पास इख्तियारात आ गए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एलजी साहब का कि उन्होंने एहसास करवाया कि आपके पास इख्तियारात हैं। तो कल उन्होंने माना है, तो मुझे लगेगा कि 1 महीना के अंदर वो आपने जो वादा किया है, जो इलेक्शन चुनाव मंशूर में वादा किया है, वो सारी चीजें इस आम आवाम तक पहुंचाएंगे।